हाय एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर ग्रैनी स्क्वायर। और ये कहीं ना कहीं जो मैंने फ़र्स्ट आपको ग्रैनी स्क्वायर सिखाया था उससे ही मिलता जुलता एक पैटर्न है। बट दिखने में ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि ये बहुत सारे कलर्स से बना हुआ है। आप चाहें तो एक सिंगल कलर से भी बना सकते हैं, 2 या 3 कलर से भी बना सकते हैं, बट मैं इसे 4 कलर्स में बनाऊंगी तो थोड़ा स्टारी नाइट्स काफ़ी इफ़ेक्ट आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद वाइट यार्न। तो मैंने ये ब्लू के 3 शेड्स यूज़ करे हैं और फिर ये वाइट कलर है। तो स्टार्टिंग में मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट यार्न। तो सबसे पहले वाइट यार्न से स्टार्ट करेंगे। तो हमने बांधी है स्लिप नॉट, और इस स्लिप नॉट के बाद हमको लेनी है 4 चेन्स। तो 1 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है, ये 4 चेन लेने के बाद में क्या करना है, जो हमारी वेरी फर्स्ट चेन है ये वाली, इस चेन में हमको बनाने हैं 2 डबल क्रोशे। ठीक है, तो बना लेते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट, ठीक है। फिर इसी गैप में दोबारा से एक डबल क्रोशे। तो ये 2 डबल क्रोशे मैंने बनाए हैं, और ये जो 3 चेन्स हैं इटसेल्फ ये एक डबल क्रोशे ही काउंट होंगी। ठीक है, तो हमारे पास इन टोटल 3 डबल क्रोशे हो गए। अब हमको बनाने हैं 2 चेन्स फॉर कॉर्नर्स। तो 1 एंड 2, एक चेन इस कॉर्नर में काउंट होगी, दूसरी अदर कॉर्नर में। ठीक है, तो 2 चेन बनाने के बाद अगेन हमें उसी गैप में बनाने हैं 3 डबल क्रोशे। ठीक है, तो दिस इज़ आवर गैप, ये वाला गैप है, इसमें हमें बनाने हैं 3 डबल क्रोशे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड आवर थर्ड वन। ठीक है, इसके बाद हम दोबारा बनाएंगे 2 चेन। तो 1 एंड 2। ठीक है, 2 चेन बनाने के बाद अगेन हमको क्या करना है, उसी गैप में 3 डबल क्रोशे। तो 1 एंड 2 एंड 3। ठीक है, फिर से 2 चेन्स, 1 एंड 2 एंड इसके बाद में अगेन लास्ट बार हम बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया 1 एंड 2 एंड 3। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे ये हमारा सर्कल भी तैयार हो चुका है और ये हमारे कॉर्नर्स भी बन गए ऑलमोस्ट। तो अब 2 चेन लेंगे, और ये 2 चेन लेने के बाद लास्ट कॉर्नर भी बन गया। और ये जो हमने 3 चेन्स बनाई थी, मतलब हमारा जो फर्स्ट डबल क्रोशे था उसमें जो थर्ड वाली चेन है, ये वाली चेन, इसमें हम ले लेंगे एक स्लिप स्टिच इस तरह से। ठीक है, तो अब जो है ये हमारा सर्कल भी तैयार हो चुका है और सारी चीज़ें जो हैं वो बन चुकी हैं। अब हमें बनानी है इसकी रो 2। तो हम क्या करेंगे, हमको पहले गैप में पहुंचना है। ठीक है, तो आगे वाला गैप ये है, तो हम क्या करेंगे, 2 बार, एक बार यहाँ पर एक स्लिप स्टिच ली, एक बार यहाँ इस तरह से, और मैं इस गैप में पहुंच जाऊंगी इस तरह से कुछ। ठीक है, अब हमें बनानी है रो 2। तो यहाँ से हम रो 2 स्टार्ट करेंगे। तो फॉर रो 2 हमें क्या करना है, 3 चेन बनानी है, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये 3 चेन क्या होंगी, वो एज अ डबल क्रोशे जो है काउंट होंगी। इसके बाद हमें बनाने हैं 2 डबल क्रोशे, 1 एंड 2,
और उसके बाद मैं लूँगी यहाँ पर 2 चेन्स, तो 1 एंड 2, ठीक है। और इसी गैप में मैं अगेन बना दूँगी 3 डबल क्रोशे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने किया था, बस उसमें हम 3 चेन ले रहे थे, इसमें हम 2 चेन ले रहे हैं, ठीक है। 1 एंड 2 एंड 3, ठीक है। कुछ इस तरह से आएगा। अब अगेन हम इस क्लस्टर के ऊपर कुछ भी नहीं बनाएंगे, तो हम सिर्फ यहाँ पर ले लेंगे चेन 1, ठीक है। अगेन हमें क्या करना है, इस वाले गैप में बनाने हैं 3 डबल क्रोशे, यानी ये हमारा बन गया फर्स्ट वन, ये सेकेंड वन और ये थर्ड वन। और उसके बाद हम ले लेंगे 2 चेन्स फॉर द कॉर्नर्स, 1 एंड 2। उसके बाद हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, फिर एक और, ठीक है। फिर से चेन 1, क्योंकि ये क्लस्टर है, और फिर इस गैप में वही पैटर्न करना है। तो इस पूरे पैटर्न को भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि आगे की क्या प्रोसेस होगी। अब ये ना, इसको नीचे से आप अपने मैजिक सर्कल को थोड़ा खींचकर बंद कर दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या करना है, एंड तक हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमको अगेन चेन 1 लेनी है। चेन 1 ले ली थी मैंने, और मैं यहाँ पर इसके फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले में, ये हमारी रही 1 2 3, तो यहाँ पर जाकर ले लूँगी एक स्लिप स्टिच, ठीक है। यहाँ पर लेने के बाद में मुझे क्या करना है, अब कलर चेंज करना है। तो आप क्या करिए, इसको यहाँ पर ट्रिम कर दीजिए, ठीक है। चेन 1 ले लीजिए, चेन 1 लेकर इसको आप ट्रिम कर दीजिएगा। अब मैंने इसे ट्रिम कर दिया है और इसके पीछे वाले पार्ट में मैं इसे निकाल कर इस तरह से सिक्योर कर दूँगी। बाद में जब मैं दूसरा कलर यूज़ करूँगी तो साथ ही साथ इसको भी ऐसे रख कर वीव कर दूँगी, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यूज़ करना है अपना सेकंड कलर, तो मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूँगी, इसको स्टार्ट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये गैप। तो हम इस गैप में जाएंगे और इसको करीबन आप इतना जो है इसको बैक में छोड़ दीजिएगा, और बचे हुए को आप इस तरह से आप लेकर आएंगे पीछे से, ठीक है, लाइक दिस। और हम ले लेंगे अगेन चेन 3, ठीक है। चेन 3 लेने के बाद में हमें क्या करना है, हमको लेने हैं 2 डबल क्रोशे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, और साथ ही साथ में ये वाली जो बची हुई ऊन है हम इसको इस तरह से दबाते चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट, ये हमारी हो गई सेकेंड। और ये हमने जो 3 चेन ली थी ऑलरेडी एक डबल क्रोशे ही काउंट होंगी, तो हमारे पास इन टोटल हो गई हैं 3 डबल क्रोशे। फिर हम ले लेंगे 2 चेन, तो ये हो गई 1 एंड 2। उसके बाद में हमें बनानी है 3 डबल क्रोशे फिर से, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, ओके, इस तरह से। तो ये हमारी कॉर्नर्स बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए ये क्लस्टर है, इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, जो भी काम होगा वो होगा इस गैप में। तो हम अगेन यहाँ पे क्लस्टर के लिए एक चेन ले लेंगे, ठीक है। इसमें
सेंटर वाला जो पार्ट है ना, इसमें हमें थोड़ा सा अलग करना है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, 3 डबल क्रोशे बनाए थे, वैसा नहीं बनाना है हमको। तो सबसे पहले हम एक डबल क्रोशे बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है, लाइक दिस। अब हमें क्या करना है, जो उसकी दूसरी वाली स्टिच है वो हमें, देखिए, एक ट्रिपल क्रोशे लेना है, लेकिन ट्रिपल क्रोशे उसी गैप में ना लेकर हम इसके नीचे वाला जो ये हमने पहला क्लस्टर बनाया था, इसके मिडिल वाले में इस तरह से, देखिए, हम आगे से डालेंगे इस तरह से, फिर हम यहाँ से निकालेंगे। इस हमने स्टिच को ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस तरह से ये ऊन ले ली, यार्न ओवर किया, और इसको थोड़ा खींचेंगे। हमें इसे जितना चाहे हमें लूज़ रखना है, जितना ज़्यादा हम लूज़ रखेंगे वो स्टिच जो है वो उतनी ही सही लगेगी, अच्छी लगेगी। अगर आप ज़रा भी टाइट करेंगे तो क्या करेगा, वो सेंटर जो है वो श्रिंक करेगा, और जो चाह रहे हैं हम जैसी स्टिच वैसी आएगी नहीं। तो इसको आप जितना लूज़ रख सकते हैं रखिएगा, जितना आप खींच सकते हैं स्टिच को खींचिएगा, और उसके बाद में हमें एक ट्रिपल क्रोशे बनाना है, ठीक है, लाइक दिस। अब अगेन हमको इसी गैप में, जहाँ पे हमने एक डबल क्रोशे पहले बनाया था, एक और डबल क्रोशे बना लेंगे, और ये हमारा बन गया, ठीक है। तो इसमें जो मिडिल वाली स्टिच है वो थोड़ी सी अलग है, बाकी दोनों स्टिच सेम थी। फिर हम चेन 1 ले लेंगे, एंड अगेन हमें वही पैटर्न बनाना है। इसमें हमें बनाने हैं पहले 3 डबल क्रोशे, तीन, फिर 2 चेन्स, 1 and 2, एंड अगेन 3 डबल क्रोशे। तो हो गया हमारा फर्स्ट वन, ये हमारा हो गया सेकंड वन, ये हो गया हमारा थर्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया इस तरह से कुछ। अब अगेन हम चेन 1 लेंगे। मैं दूसरी बार आपको वॉली स्टिच बता देती हूँ ट्रिपल क्रोशे वाली। तो क्या करना था, चेन 1 लेके उस गैप में पहले तो हमें यही बनाना है। उसके बाद में क्या करना था, एक ट्रिपल क्रोशे लेना था, बट जो इसके नीचे वाला क्लस्टर है उसके मिडिल वाली स्टिच में इस तरह से, और इसको हम जितना लूज़ कर सकते हैं उतना लूज़ ही रखेंगे। हम मतलब टाइट नहीं करेंगे, ठीक ठीक रखेंगे इस तरह से। फिर ये हमारा 3, ये हमारा 2, एंड दिस इज़ आर 1। ठीक है, अब अगेन हम बना लेंगे एक डबल क्रोशे, एंड वी विल रिपीट द सेम पैटर्न ओवर हेयर ऑल्सो। ठीक है, तो ये पूरा बनाने के बाद मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि क्या करना है। तो ये रो 3 के एंड तक मैं पहुँच चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे जो है चेन 1 ले लिया है, और उसके बाद में मैं यहाँ पर 1, 2 एंड 3, तो बिल्कुल यहाँ पर एक स्लिप स्टिच ले लूँगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें इस गैप तक पहुँचना है। ठीक है, इसी कलर से मैं रो 4 भी बनाऊँगी। तो मैं क्या करूँगी कि 2 बार मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच ले लूँगी, 2 बार या 3 बार, जितना भी आपको स्लिप स्टिच लेना पड़ेगा उस कॉर्नर तक जाने में आप ले लीजिएगा, लाइक दिस। सॉरी, क्योंकि हमेशा स्टार्ट हमें वहीं से करना है, तो इस वजह से यहाँ तक पहुँच गए हम। अगेन मुझे क्या करना है, चेन 3 लूँगी, 1, 2 एंड 3। फिर मैं बनाऊँगी यहाँ पर 2 डबल क्रोशे, एंड वो चेन 3 जो है वो एज डबल क्रोशे ही काउंट होगा। तो मेरे पास कॉर्नर में अगेन हो जाएंगे 3 डबल क्रोशे, एंड फिर 2 चेन। ठीक है, उसके बाद अगेन चेन 1, चेन 2 एंड चेन 3।
सॉरी 3 डबल क्रोशे बनाना है, डबल क्रोशे नॉट चेन 3। तो उसके बाद फिर से ये क्लस्टर आ गया, इसके ऊपर कुछ नहीं बनना है, तो चेन 1 यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस गैप में अगेन हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे। ठीक है, और एक डबल क्रोशे के बाद में जो इस वाले क्लस्टर का ये जो मिडल वाला स्टिच है, यहाँ पर मैं बना दूँगी एक ट्रिपल क्रोशे लाइक दिस। तभी वो रनिंग वाला इफ़ेक्ट आएगा कलर्स का। दोबारा से इसको थोड़ा खींच दीजिएगा, इसको हमेशा ढीला ही रखना है, टाइट नहीं करना है बिल्कुल भी। इस तरह से ये, ठीक है। अगेन एक इसी गैप में एक डबल क्रोशे। अब इसके जस्ट बाद एक ये हमारी स्टिच है, तो इसके ऊपर हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके ऊपर हमें कुछ नहीं बनाना, तो चेन 1 ले लेंगे और फिर से हमें यहाँ पे यही काम करना है। अब चेन 1 के बाद में अगेन हमको इस वाले गैप में क्या करना है, वही करना है, एक डबल क्रोशे बनाना है और ये जो नीचे वाली स्टिच है इसमें हमें एक ट्रिपल क्रोशे ले लेना है लाइक दिस। फिर इस गैप में एक डबल क्रोशे और ये हमारा एंड है, ये भी जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब थ्रू आउट दी सर्कल हमको यही बनाना है, थ्रू आउट दी स्क्वायर हमको यही बनाना है। तो ये पूरा पैटर्न यहाँ तक मैं कंप्लीट करके बताती हूँ। अब ये वाला कलर भी कंप्लीट हो चुका है, इस कलर से मैंने ऑलरेडी 2 रो बना ली हैं, आप चाहें तो बड़ा घटा भी सकते हैं। अब मैं इसको भी यहाँ पर कट कर दूँगी क्योंकि अब हमें अगेन कलर चेंज करना है। तो ये हमारा कलर चेंज करने का हो गया, ये मैंने यहाँ पे से कट कर दिया और अब मैं यूज़ कर रही हूँ हमारा थर्ड कलर जो इससे थोड़ा सा डार्क है। और फिर मैं वही करूँगी जो मैंने अभी किया था कि मैं ये जो हमारा गैप है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हम अपनी ऊन को थोड़ा सा लंबा रखेंगे इस तरह से, लाइक दिस। अगेन हम बनाएंगे इसमें कुछ इस तरह से 1 and 2 and 3। ठीक है, तो ये 3 चेन्स बनाई और उसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, अगेन हम बना देंगे 2 चेन्स, 1 and 2। फिर उस गैप में हमें बनाने 3 डबल क्रोशे। तो ये बन गया हमारा कॉर्नर और इस कॉर्नर के बाद में हमें बनाना है अगेन वही क्लस्टर के ऊपर चेन 1 और उस गैप में अगेन पहले एक डबल क्रोशे, ठीक है, उसके बाद में एक ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, ये हमको बनाना होगा इस वाले गैप में, जो बीच वाला ये हमारा गैप है ना, इसमें। लाइक दिस।
इस तरह से, और फिर यहाँ पर एक सिंगल डबल क्रोशे लाइक दिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हम चेन 1 ले लेंगे। अब हमारा ये वाली स्टिच आ गई, राइट। ये वाली स्टिच पे हमें कुछ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डबल क्रोशे लिया, इसके बाद में अगेन हमको लेना है वही ट्रिपल क्रोशे, तो 1 and 2, और अब हम ये ले लेंगे इस वाली स्टिच के अंदर से, ये वाली स्टिच ऑलरेडी दिख रही होगी, इस तरह से ऐसे, और इसको इस तरह से खींच कर ठीक है, और अगेन इसी गैप में हम ले लेंगे एक डबल क्रोशे लाइक दिस, ठीक है। फिर अगेन हम आगे भी पूरा यही पैटर्न करेंगे, और थ्रू आउट दी राउंड 5 और 6 जो भी हमारा चल रहा है, सॉरी 1 and 2 3 4 5, 5th राउंड में हमें थ्रू आउट दी स्क्वायर यही बनाना है, ओके। तो बना लेते हैं। तो यहाँ तक मेरी रो 5 जो है कंप्लीट हो चुकी है। अभी मुझे इसी कलर में रो 6 बनानी है, और मैं रो 6 भी कुछ इसी तरह से बनाऊँगी। बस यहाँ पर क्या करना है, हमको हमेशा इस गैप से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है स्लिप स्टिच ले लेंगे, इस गैप तक जाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगेन वी विल स्टार्ट विद चेन 3 एंड सो ऑन। तो हम इस रो में भी पूरा यही पैटर्न कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको इसके बाद वाला कलर बताऊंगी। सो ये कलर 3 के साथ आई एम डन, और अब हमें यूज़ करना है लास्ट, बट शायद यही कलर होगा जो इसको और डेप्थ देगा, तो मैं इसको यहाँ पे रोकूंगी नहीं, मैं इसी के साथ में ये डार्क कलर के साथ में 2 रो और बनाऊंगी। सेम यही पैटर्न रखना है, कुछ भी चेंज नहीं होना है। आपको सेंटर्स में सारे एक एक क्लस्टर बनाने हैं, और एंड्स में 2 क्लस्टर्स बनाने हैं विद अ गैप ऑफ 2 चेन्स, ठीक है। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करके ही अब आपको दिखाऊंगी कि कैसा बनकर मेरा ग्रैनी स्क्वायर लग रहा है, ओके। तो ये मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि चौथा कलर के बाद भी कैसा लग रहा है। तो ये मेरा ग्रैनी स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ। और आप समझ पाएंगे ये थोड़ा सा मोज़ेक इफ़ेक्ट दे रहा है, जिसमें छोटे छोटे कलरफुल स्टोन्स होते हैं, वो आसपास लगाए जाते हैं टू गिव अ शेप। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगा हो, समझ आया हो, और लगा हो इट इज़ वर्दी, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।